काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। लगातार बढ़ती गर्मी और लू के बीच शहर में सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। धार्मिक और पर्यटन नगरी होने के कारण प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पर्यटक और स्थानीय नागरिक प्रमुख चौराहों, घाटों, बाजारों और यात्री मार्गों से गुजरते हैं, लेकिन कई स्थानों पर प्याऊ या तो बंद पड़े हैं या उनमें नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। आइए देखते हैं मोहम्मद इरफान की इस रिपोर्ट में। वाराणसी नगर निगम द्वारा हिट एक्शन प्लान के तहत पेयजल, छायादार स्थान और जागरूकता जैसे इंतजामों का दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। रामनगर किला रोड मार्ग पर लगाया गया प्याऊ पिछले वर्ष से खराब बताया जा रहा है। वहीं लंका स्थित ताड़बीर मंदिर के पास स्थापित प्याऊ भी लंबे समय से बंद पड़ा है। अस्पतालों और भीड़भाड़ वाले इलाकों के आसपास भी पर्याप्त संख्या में प्याऊ या वाटर कूलर नजर नहीं आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल गर्मी बढ़ने के बाद ही व्यवस्थाएं सक्रिय होती हैं, जबकि ऐसी सुविधाएं पहले से चालू रहनी चाहिए। लोगों ने प्रशासन से सभी प्रमुख स्थानों पर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि हीट वेव को देखते हुए शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में ठंडे प्याऊ की व्यवस्था की गई है ताकि राहगीरों को राहत मिल सके। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अधिक पानी पीने, धूप से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्कूलों के समय में बदलाव और जागरूकता संदेश भी जारी किए गए हैं, लेकिन सार्वजनिक पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा के अभाव में ये प्रयास अधूरे प्रतीत हो रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि यदि समय रहते सभी प्रमुख स्थलों पर प्याऊ स्थापित कर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित कर दी जाए तो भीषण गर्मी में लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। पूरे भारत में इन दिनों लगातार गर्मी की शिद्दत बढ़ चुकी है और लगातार धूप की जो तेजी है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारी मौजूदगी जो है वो रामनगर वाराणसी किले के पास है, जहां पर नगर निगम द्वारा प्याऊ व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो इससे बहुत दूर है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। किसके द्वारा ये लगाया गया है भैया? हमके नहीं मालूम है, सभासद के द्वारा लगल है कि नगर निगम के तो लगल है। नगर निगम की तरफ से लगा? हाँ, नगर निगम तरफ। क्या पानी आ रहा है, व्यवस्था है यहाँ की? नहीं, यहाँ पर साल जब लगल है तो आयल लल पानी हर साल का लगा? हाँ, वो ना पर आयल लगल। अच्छा, एरा पर तो एकदम नहीं आ रहा। आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम पड़ेगा? मनोज जी, ये बताइए क्या व्यवस्था है पानी की? पानी खराब हो गया, पानी नहीं खराब है? कितने समय से? अरे होगा 2-3 महीना से खराब चला। यहाँ के ढेर साल भर से ऊपर हो गया। साल भर से ऊपर? हाँ, और अभी तक नहीं बना? नहीं, नहीं चल रहा। गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है तो उस हिसाब से तो पानी की तो शिद्दत सबको है, बहुत ज्यादा है। और जबकि ये टूरिस्ट प्लेस भी है। हाँ, टूरिस्ट विदेशी, हाँ, देसी, सैलानी सारे लोग यहाँ पहुँचते हैं। बोतल लेके पीते हैं भैया, बोतल लेके पीते हैं। पीछे के हिस्से कैमरामैन से कहेंगे, ये पीछे का हिस्सा है, ये नगर निगम द्वारा बनाया गया था और लगभग लोगों का कहना है कि 2 साल पहले ये लगा था और अभी तक इसका जो हाल है ये बेहाल है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तार का वायरिंग जो है वो पूरा तोड़ दिया गया है, जो मशीनें थी वो यहाँ से निकाल ली गई हैं और ये जब से तस पड़ा हुआ है। और लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि ये रामनगर का जो है टूरिज्म प्लेस है और यहाँ पर लगातार लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर पानी पीने के लिए भी रुकते हैं। तो ये आपको यहाँ थोड़ा सा दूर पर दिखाएंगे, ये गली है, गली में ये चापा लगा हुआ है नगर निगम द्वारा, पर ये चापा भी जो है, चापे का भी हाल बेहाल है, चापे में पानी नहीं है। लोग अगर यहाँ पहुँचते हैं तो पानी की व्यवस्था इनको नहीं हो पाती। अगर कुल मिला के बात की जाए, जो जमीनी हकीकत है वो इससे काफी दूर है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो पानी की जो व्यवस्था है वो लोगों को इस शिद्दत भरी गर्मी में नहीं मिल पा रहा है। लोगों को पानी से जो प्यास है वो नहीं बुझ पा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से नगर निगम दावे कर रहा है कि हर चौराहे पर, हर जगह जो क्षेत्रीय इलाका है वहां पर नगर निगम द्वारा लगातार प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है और लोगों की राहत के लिए जो टूरिस्ट है उनके भी पूरे तरीके से देखा जा रहा है। अब दावे कितने सच हैं, कितने झूठ, ये आपके सामने है। जिनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, वाराणसी से। पूरे उत्तर प्रदेश में इन दिनों लगातार गर्मी की हवाएं चल रही है और ऐसे में जो लू है वो काफी तेजी से लोगों को लग रही है। मौसम विभाग का भी कहना है कि लगभग दोपहर 12 से लेकर 4 बजे तक कोई भी व्यक्ति
घर से बाहर ना निकले, अगर जरूरी काम हो तभी निकले और सूती कपड़े का यूज करें और लगातार ORS का घोल भी पीते रहे। ऐसे में हम शीघ्र वाराणसी नगर निगम पहुंचे हैं। हमारे साथ संधि श्रीवास्तव जनसंपर्क अधिकारी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे नगर निगम द्वारा किस तरीके से तैयारी की जा रही है, क्योंकि वाराणसी काशी की नगरी है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से काशी की नगरी कहा जाता है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है, लगातार यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं, तो नगर निगम द्वारा किस तरीके से तैयारियां की गई है? निश्चित रूप से वाराणसी जो है एक धार्मिक और पौराणिक शहर है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पर्यटक आते हैं। गर्मी का मौसम काफी चरम पे शुरू हो चुका है, जिसको देखते हुए नगर निगम वाराणसी, नगर निगम प्रशासन, माननीय महापौर जी के द्वारा पूर्व में ही इस संबंध में बैठकें करके आवश्यक तैयारियां की गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सभी जो नगर के निवासी हैं, सभी घरों में शुद्ध पेयजल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जाए और जिसके लिए जलकल विभाग के द्वारा पूरी तैयारी कर ली और पूरे शहर में, नगर निगम सीमा क्षेत्र में सभी को पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जहां तक आपने बात कही धार्मिक और टूरिज्म पर्यटन की, जो प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, उनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी शहर में इस समय 12 ATM मशीन, वाटर ATM मशीन लगाए गए हैं। यदि आवश्यकता होगी तो नगर निगम प्रशासन अन्य स्थानों पर भी शीतल पेयजल की व्यवस्था कराएगी। हाँ, बात करें कि जो वाराणसी क्षेत्र का बहुत ज्यादा जो संवेदनशील मार्ग है, अगर बात करें गुदौलिया की, बात करें आप नई सड़क की, बात करें आपके पड़ाव चौराहे की, तो इन तमाम जो चौराहे हैं, लगातार जो यात्री है वो रोजाना का आना जाना, तो कुछ जगहों पर देखने गया कि पेयजल प्याऊ की व्यवस्था अभी तक नहीं हो रही, जिसको लेकर यात्री चाह रहे हैं कि अगर यहाँ भी नगर निगम की अगर व्यवस्थाएं हो जाए तो लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस पर क्या कहें? जहां तक आपने गदौलिया की बात की है, तो गदौलिया पे जो मल्टी स्टोरेज पार्किंग है, उसके ठीक नीचे शीतल पेयजल की उपलब्धता है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे साथ में नई सड़क क्षेत्र में भी बेनियाबाग पार्क है, वहां पर भी प्याऊ की व्यवस्था की गई है। पड़ाव जो है नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर का एरिया है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इन क्षेत्रों में भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे कहीं भी किसी भी नागरिक को परेशानी न हो। आपका सुझाव अति उत्तम है और इस पर देखा जाएगा कि कहाँ पर और आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में वाटर ATM और पानी की उपलब्धता करा दी जाएगी। लगातार नगर निगम द्वारा प्रयास किया जा रहा है और संवेदनशील जो चौराहे हैं, चाहे वो गुदौलिया हो, नई सड़क हो, तो यहाँ सारे ऐसे मार्ग हैं जो नगर निगम द्वारा प्याऊ की व्यवस्थाएं की गई है। जो श्रद्धालु, जो यात्री बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जिस तरीके से अभी गर्मी पड़ रही है, क्या इसी तरह लगातार पड़ती रहेगी या फिर मौसम विभाग में कुछ तब्दीली होगी? पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।